नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, महल, हवेलियां और छत्रियों के बारे में। लगभग 100 प्रश्नों के बारे में अपने चर्चा की है। इससे आगे के प्रश्न आज की क्विज में करेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज होने वाली है। जो 12th लेवल सेट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज है। प्रत्येक एग्ज़ाम में दुर्ग से प्रश्न पूछा जाता है। करते हैं अपने क्विज। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपके कितने प्रश्न जो है वो सही होते हैं उनके बारे में भी कमेंट कीजिए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बड़े मियाँ की हवेली, आसोफ हवेली, पुष्य नक्षत्र हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, लालचंद गड्ढा की हवेली, फूलचंद गोलचा की हवेली स्थित है। देखिए दोस्तों, रोज़ शाम 7 बजे जो है अपनी क्विज अपलोड कर दी जाती हैं। तो रोज़ शाम 7 बजे जो है वो क्विज दीजिए और अपनी तैयारी को परखिएगा। आगे चलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू या जोधपुर। जो बड़े मियाँ की हवेली है, आसोप हवेली है, पुष्य नक्षत्र हवेली, ये हवेली पुष्य नक्षत्र में बनाई गई थी, इसलिए इसको पुष्य नक्षत्र हवेली कहा जाता है। तो ये जो सारी हवेलियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में ये सारी हवेलियाँ स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर्णगिरी दुर्ग स्थित है। स्वर्णगिरी, गिरी का मतलब पहाड़, ठीक है। तो जैसलमेर, जालोर, पाली या जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर। स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो पहाड़ पर, स्वर्णगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए ये स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है और ये जालोर में स्थित है। सोनगढ़ चौहानों का निवास स्थान है ये। और एक है सोनगढ़, तो वो कहाँ है? वो जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है? भटनेर, जूनागढ़, सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी। देखिए दोस्तों, जो भटनेर दुर्ग है वो स्थित है हनुमानगढ़ में, ठीक है। जूनागढ़ वो बीकानेर में, सोनारगढ़ ये जैसलमेर में और स्वर्णगिरी ये जालोर में, ठीक है। चारों दुर्गों की स्थिति आपको पता चल गई। इसके बाद जो भटनेर का हनुमानगढ़ है ये राजस्थान के मैप में सबसे ऊपर स्थित है, उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको उत्तर, जो जहाँ आक्रमण होते थे राजस्थान पर उत्तर की तरफ से, तो राजस्थान की रक्षा करता था ये दुर्ग, भटनेर दुर्ग, इसलिए इसको उत्तर भड़ किवाड़ कहा गया है, ठीक है। तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है भटनेर दुर्ग, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मीर साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर। मीर साहब की दरगाह, मीर साहब की जो दरगाह है वो स्थित है तारागढ़ अजमेर में। और यहाँ पर इनके घोड़े की मज़ार भी स्थित है जहाँ पर लोग चने चढ़ाया करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू वास्तुकला का श्रेष्ठतम नमूना किसे कहा है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कब करवाया था? जो जयपुर के कच्छावा शासक थे सवाई प्रताप सिंह, इनके द्वारा जयपुर में एक हवा महल का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि राज परिवार की जो रानियाँ थी वो गणगौर की सवारी जयपुर में प्रसिद्ध हैं, तो उस सवारी को देखने के लिए हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल पे से ये रानियाँ गणगौर की सवारी देखती थी। इसका निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर का किला स्थित है जयपुर, अजमेर, टोंक या नागौर। जो अकबर का किला है वो अजमेर में स्थित है। मैगजीन दुर्ग भी इसको कहा जाता है। अकबर के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो सम्मान में अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया गया था। मैगजीन दुर्ग भी इसे कहा जाता है। जो मैगजीन दुर्ग है अजमेर में वो अकबर के किले को ही कहा जाता है। और हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई गई थी वो इसी किले में बनाई गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई थी? तो अकबर के किले में ये योजना बनाई गई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रामठा महल में रहते हुए ही कर्नल जेम्स टोड ने पिंडारियों के विरुद्ध युद्ध का संचालन किया और उनका सफाया किया। यह महल जो रावठा महल है ये कहाँ पर स्थित है? कोटा, जयपुर, झालावाड़ या भीलवाड़ा।
देखिए दोस्तों, राउठा महल कोटा में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अबलीमेणी के महल कोटा का निर्माण किसने करवाया था? अबलीमेणी के महल भी कोटा में ही स्थित है। भीम चौरी जो है वो भी कोटा में ही स्थित है। मुकुंदरा हिल्स में ये भीम चौरी स्थित है। तो अबलीमेणी के महल भी मुकुंदरा हिल्स में स्थित है और मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ का हिस्सा है। तो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इनका जो निर्माण है अबलीमेणी का वो करवाया था मुकुंद सिंह हाडा जो थे उनके द्वारा अबलीमेणी के महलों का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विलासगढ़ कन्याद स्थित है। तो ये 12 में विलासगढ़ कन्याद स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बर सिंह के द्वारा, उमेद सिंह के द्वारा, राम सिंह के द्वारा या बुद्ध सिंह के द्वारा? देखिए दोस्तों, ये सारे हाडा शासक हैं और जो बर सिंह हाडा हैं इन्हीं के द्वारा बूंदी का तारागढ़ का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, इसको तारागढ़ क्यों कहा जाता है? तो ये एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इस पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी के नीचे से इस दुर्ग को देखने पर यह रात में तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए बूंदी का जो तारागढ़ है उसको तारागढ़ कहा गया है। ठीक है। राजस्थान में तारागढ़ नाम के 2 दुर्ग हैं, एक तो बूंदी में स्थित है और एक है अजमेर में। अजमेर का जो तारागढ़ है उसका निर्माण करवाया था, उसका जो है निर्माण, उसकी मरम्मत, कुछ कार्य करवाया था मेवाड़ के उड़ना पृथ्वीराज ने और उनकी पत्नी का नाम था तारा। उनकी पत्नी के तारा नाम पर जो है वो अजमेर का जो तारागढ़ है उसका नाम रखा गया था। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महारावल शिव सिंह के द्वारा एक थंबिया महल का निर्माण करवाया गया। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर या बीकानेर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में जो है वो महारावल शिव सिंह के द्वारा एक थंबिया महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस दुर्ग के द्वार पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जूनागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? देखिए दोस्तों, जो जयमल और फत्ता सिसोदिया ये दोनों चित्तौड़ के तीसरे साके में कब 1567-68 में जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था और उसी में इन दोनों के द्वारा केसरिया किया गया था। अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि अकबर ने इनकी जो गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं वो लगवाई थी आगरा के किले पर। ठीक है। लेकिन जब बाद में औरंगजेब का शासनकाल आया तब औरंगजेब ने इनकी जो मूर्तियाँ हैं गजारूढ़ उनको तुड़वा दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल के समय जो बीकानेर के शासक हैं राय सिंह जी, वो औरंगजेब के शासनकाल के समय थे बीकानेर के शासक। तो उन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और उन प्रतिमाओं को, जयमल और फत्ता सिसोदिया की वीरता को जो है जूनागढ़ दुर्ग पर गजारूढ़ प्रतिमाएं बनाए उन्होंने, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा वो प्रतिमाएं तोड़ दी गई थी। जयमल और फत्ता की याद में जूनागढ़ दुर्ग में वैसी की वैसी प्रतिमाएं बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ जो बीकानेर में स्थित है। ठीक है। राइस लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जो बीकानेर का लालगढ़ पैलेस है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण सिंह, अनूप सिंह, स्वरूप सिंह या गंगा सिंह? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए दोस्तों, बीकानेर का लालगढ़ पैलेस, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा सिंह। गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों से बीकानेर का जो लालगढ़ पैलेस है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है। याद रखिएगा, गंगा सिंह राजस्थान के भागीरथ कहलाते हैं गंगा सिंह जी। और गंगा रिसल्ला ऊँटों की टुकड़ी थी उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करा गया था। इसके बाद जो विश्व युद्ध हुए थे उनमें भी इन्होंने, चीनी युद्धों में इन्होंने भाग लिया था गंगा सिंह जी ने। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तैमूर ने अपनी कथा तजुक ए तैमूरी में किस दुर्ग की प्रशंसा करते हुए सबसे मजबूत और सुरक्षित बताया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, भटनेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तैमूर के द्वारा किस दुर्ग की प्रशंसा की गई थी? तो ये भटनेर दुर्ग की, जो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ का, उसमें उसकी प्रशंसा में तैमूर ने कहा है
कि ये सबसे मजबूत और सुरक्षित दुर्ग हैं। किस किताब में कहा था? तो तजुक ए तैमूरी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में किन महलों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीग के महल, लोहागढ़, जयगढ़ या हवा महल। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डीग के जल महल। डीग के जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो सूरजमल जाट थे उन्हीं के द्वारा डीग के जल महलों का निर्माण करवाया गया था। और जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में इन महलों को उत्कृष्ट कोटि का बताया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा भरतपुर दुर्ग लोहागढ़ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1733 को। भरतपुर दुर्ग जो लोहागढ़ है ये एक पारिक दुर्ग है। इसके चारों ओर खाई है और उसमें पानी बहता रहता है। ठीक है, तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट के द्वारा। कब करवाया था? 1733 में करवाया था। भरतपुर में ये दुर्ग स्थित है और इस दुर्ग का जो है वो ये मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है। इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं। आज दिन तक इस दुर्ग को कोई आक्रमणकारी नहीं जीत पाया है। अंग्रेजों ने इस पर 5 बार आक्रमण किए थे, लेकिन वो 5 को 5 आक्रमण विफल हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेहरानगढ़, गागरोन, रणथंभौर या जयपुर? तो दोस्तों, जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक था हमीर चौहान जो था वो यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। हट के लिए जाना जाता है हमीर चौहान को। और त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वो यहीं पर स्थित है। भारत के जितने भी विवाह होते हैं उनमें गणेश जी को जो न्योता दिया जाता है वह न्योता यहीं पर दिया जाता है त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 14 राजाओं की साल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दौसा के किले में, दौसा के जो किला है उसमें 14 राजाओं की साल स्थित है। प्रश्न, खेतड़ी का हवा महल किसे कहा जाता है? काकनवाड़ी दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या भोपालगढ़ दुर्ग? खेतड़ी का हवा महल, तो जो खेतड़ी का हवा महल है वो कहा जाता है भोपालगढ़ दुर्ग को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, आपके कितने प्रश्न जो है वो सही होते हैं उन सभी प्रश्नों को कमेंट कीजिएगा कि आपके इस क्विज़ में से कितने प्रश्न सही होते हैं। और रोज़ शाम 7 बजे अपन क्विज़ जो है वो चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं, तो आप क्विज़ को दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बयाना के दुर्ग में स्थित भीमलाट का निर्माण किसने करवाया था? बयाना दुर्ग, इसमें जो भीमलाट का निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? धर्मपाल, त्रिभुवन सिंह, विष्णुवर्धन या मान सिंह? तो भीमलाट का जो निर्माण है वो करवाया था विष्णुवर्धन के द्वारा। विष्णुवर्धन ने यहाँ पर भीमलाट का निर्माण करवाया था। बयाना दुर्ग जो है इसमें राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग में स्थित है। बयाना दुर्ग भरतपुर में आता है। और इस जो ये विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में ये इसका निर्माण करवाया था, बयाना दुर्ग का जो विजय स्तंभ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आगे चलते हैं। कौन सा दुर्ग आँख वाला किला कहलाता है? कौन सा दुर्ग आँख वाला किला कहलाता है? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़, उसके अंदर एक छोटा लघु दुर्ग है कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की तीसरी आँख कहते हैं। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसी को आँख वाला किला कहते हैं। ठीक है, करवाया था राणा कुंभा के द्वारा। अपनी पति कुंभलवती के नाम पर इसने इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा था। सबसे चौड़ी और सबसे लंबी जो दीवार है, परकोटा है, वो कुंभलगढ़ दुर्ग का ही है। ठीक है, जिस पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है। लगभग 15 फीट की वो दीवार है, तो आपको याद रखना है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था कि जब कोई व्यक्ति नीचे से इस दुर्ग की ओर ऊपर तक देखता है तो उसकी पगड़ी
नीचे गिर जाए, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ दुर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा दुर्ग अपने रहस्यमयी किस्से और विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है? जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या बाला किला? देखिए दोस्तों, विशाल टांके और रहस्यमयता जहाँ पर आ जाती है तो आपको बिना देखे, जहाँ पर अगर विशाल टांके आ जाए तो आपको बिना देखे जयगढ़ दुर्ग पर टिक कर देना है। जयगढ़ दुर्ग जो है अपने विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था और बाद में इसका निर्माण कार्य करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, तो ये जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा। अपनी रहस्यमयता के लिए ये जाना जाता है, विशाल टांकों के लिए ये दुर्ग जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस किले को रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़ भी कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग, चूरू का किला, चोमू का किला, गागरोन दुर्ग? तो धाराधारगढ़ जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, चोमू का किला। चोमू का जो किला है उसको धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, माधोराजपुरा का किला कहाँ स्थित है? दौसा में, टोंक में, जयपुर में या अलवर में? इसका बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन स, जयपुर। जयपुर में माधोराजपुरा का किला स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी के ने इस दुर्ग के विषय में कहा है? किस दुर्ग के विषय में कहा है हसन निजामी ने कि इस किले का जो दरवाज़ा है वो कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में, बयाना दुर्ग के बारे में, चूरू के किले के बारे में या जालोर के दुर्ग के बारे में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर का दुर्ग। जो जालोर का दुर्ग है उसके बारे में हसन निजामी ने ये कथन कहा है कि इसका जो दरवाज़ा है वो कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के पटुओं की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सोनल सिंह, जोधराज, गुमानमल, दानमल? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन से सही हो जाएगा गुमानमल। गुमानमल के द्वारा या गुमान चंद बाफना है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को एस्ट्रूकन से की है? किस दुर्ग की जो तुलना है वो एस्ट्रूकन से की है? तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर या गागरोन? देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एस्ट्रूकन की जो तुलना की गई है वो राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके छाजों और कंगूरों को देखते हुए, ठीक है, छाजों और कंगूरों को देखते हुए कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग इसमें एक लघु दुर्ग है जिसको कटारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है और उसी कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ दुर्ग लघु दुर्ग है, यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और जो कटारगढ़ दुर्ग है ये कुंभा की निवास स्थली भी रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से जो सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।